हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम मानव प्रजातियों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बहुत से विद्वानों ने, मानव शास्त्रियों ने मानव प्रजातियों का अपने ढंग से वर्गीकरण किया है। किसी ने त्वचा को आधार माना है तो किसी ने बालों को और किसी ने खोपड़ी को प्रजातियों के वर्गीकरण में आधार माना है। जो पुराने विद्वान थे उन्होंने पुराने तरीकों से प्रजातियों का वर्गीकरण किया है और जो आधुनिक विद्वान आए, नए विद्वान आए, उन्होंने अपने तरीके से प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि विद्वान कोई सा भी हो, उसने जो वर्गीकरण है वो बाह्य लक्षणों के आधार पर किया है। जो बाह्य लक्षण है जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे त्वचा का रंग है, स्किन कलर, बालों की आकृति, उसकी बनावट है, उसके आधार पर ये वर्गीकरण किए गए हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो बर्नियर द्वारा किया गया था। बर्नियर है ये फ्रांस के विद्वान थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे और सबसे पहले जो प्रजातियों का वर्गीकरण है इन्होंने ही दिया था 1684 में। सर्वप्रथम जो प्रजातियों का वर्गीकरण है वो बर्नियर महोदय ने किया था। आधार क्या था? त्वचा का रंग, यानी त्वचा के रंग के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था बर्नियर महोदय ने। और प्रजातियों को इन्होंने 5 भागों में बांटा था। तो वर्गीकरण इन्होंने 5 भागों में किया था, जैसे यूरोपीय प्रजाति, एशियाई प्रजाति, अफ्रीकन प्रजाति। अफ्रीकन प्रजाति में जिसका रंग भूरा या काला हो। फिर है लेप के निवासी और अंतिम 5वां है अमेरिका एवं दक्षिणी अफ्रीका की प्रजाति। इन 5 भागों में इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और सबसे पहले इन्होंने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था 1684 में बर्नियर महोदय ने। उसके बाद आते हैं लीनियस का वर्गीकरण। लीनियस का वर्गीकरण ये स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडिश विद्वान थे जो कि एक प्राणी शास्त्री थे। ये इन्होंने जो वर्गीकरण है वो 1758 में दिया था और इनका आधार था त्वचा का रंग, यानी त्वचा के रंग के आधार पे ही लीनियस ने अपना वर्गीकरण दिया था। और इन्होंने प्रजातियों को 4 भागों में बांटा था। मानव प्रजातियों को 4 भागों में बांटा, जैसे अमेरिका की अमेरिकी प्रजाति, तो इसका कलर इन्होंने त्वचा का रंग लाल बताया। जो अमेरिका के जो मूल निवासी थे, रेड इंडियन थे, ठीक है, तो उनका रंग कैसा था? लाल था उनका रंग, तांबे की तरह। दूसरी प्रजाति है यूरोप की यूरोपीय प्रजाति। इसका रंग लीनियस महोदय ने सफेद बताया है, श्वेत रंग या सफेद रंग यूरोपीय लोगों का। फिर नेक्स्ट है कि एशिया की एशियाई प्रजाति। एशिया की एशियाई प्रजाति का रंग इन्होंने पीला बताया है, येलो कलर बताया है स्किन का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो वर्गीकरण किया है त्वचा के रंग के आधार पे किया है। फिर अंत में आता है अफ्रीका की अफ्रीकी प्रजाति। इसका रंग इन्होंने काला बताया है, यानी जो काले लोग हैं वो अफ्रीका के रहने वाले। तो इस तरीके से इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है महाद्वीपों के आधार पर कि किस महाद्वीप में किस रंग के लोग या किस
त्वचा के रंग के लोग निवास करते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्लूमेन बेक का वर्गीकरण। ब्लूमेन बेक ने वर्गीकरण, देखो ये एक जर्मनी के निवासी थे, जर्मन प्राकृतिकवादी थे, और 1806 में इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। आधार क्या था इनका? त्वचा का रंग, बाल, चेहरा एवं खोपड़ी का आकार। तो एक से अधिक इन्होंने आधार था इनका प्रजातियों को बांटने का। तो इसमें त्वचा का रंग, बाल, चेहरा एवं खोपड़ी का आकार। अब जो खोपड़ी का आकार है, तो इन्होंने सर्वप्रथम खोपड़ी को मापने की विधिया का विकास किया था। ब्लूमेन बेक है, इन्होंने खोपड़ी के आधार पर मानव प्रजातियों को बांटने का विकास किया था सबसे पहले, यानी खोपड़ी को कैसे मापा जाता है और जिससे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सके। और इन्होंने प्रजातियों को 5 भागों में बांटा था। वो 5 भाग है काकेशियन। अब काकेशियन जो प्रजाति है, इनका त्वचा का रंग है वो सफेद होता है, नाक इनकी सकड़ी और खोपड़ी गोल होती है, काकेशियन प्रजाति के। फिर है मंगोलियन प्रजाति है, इनकी त्वचा का रंग पीला होता है, नाक छोटी होती है और सिर है वो चौकोर होता है। नेक्स्ट है इथोपियन। यहाँ के जो लोगों की त्वचा है वो काली होती है, नाक चौड़ी और सिर लंबा होता है। फिर अंत में है अमेरिकी इंडियन। अब अमेरिकी इंडियन यानी अमेरिका के मूल निवासी जो कि रेड इंडियन कहलाते थे, उनके त्वचा का रंग लाल होता है तांबे के समान, और खोपड़ी की आकृति अनियमित और इनका जो चेहरा है वो चौड़ा होता है। फिर है मलय। इन लोगों का रंग है वो भूरा होता है, होठ मोटे होते हैं और नाक चौड़ी पाई जाती है। इस तरह से इन्होंने 5 भागों में प्रजातियों को बांटा है। फिर नेक्स्ट है हक्सले महोदय। इन्होंने अपना वर्गीकरण 1870 में प्रस्तुत किया था और आधार था बालों की आकृति, यानी जो बाल है उनकी आकृति के आधार पर इन्होंने प्रजातियों को बांटा था। और प्रजातियों को इन्होंने हक्सले महोदय ने 5 भागों में बांटा था। 5 भाग है। पहला है ऑस्ट्रेलॉइड। जो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है, ये काले और लहरदार बाल, भूरा रंग तथा चौड़ी नाक वाले दक्षिणी भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाले आदिवासी थे। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलॉइड लोग थे वो दक्षिणी भारत और ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाले लोग थे, जिनके बाल लहरदार और रंग भूरा और नाक चौड़ी होती है। यानी दक्षिण भारत में जो लोग निवास करते हैं वो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के हैं। फिर अगले है इसमें सेकेंड नंबर पे निग्रोइड। अब जो निग्रोइड है वो अत्यधिक काले रंग के होते हैं, लंबी खोपड़ी होती है इनकी। उसके बाद है मंगोलाइड। अब मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं, इनकी आंखें काली होती हैं, बाल कम होते हैं और त्वचा का रंग है वो पीला होता है। कद इनका छोटा होता है। जैसे चीन, तिब्बत, मंगोलिया और जापान के जो लोग हैं वो मंगोलाइड प्रजाति में शामिल किए जाते हैं हक्सले महोदय के अनुसार। फिर नेक्स्ट है श्वेत रंग वाले सैनथ्रोकाइड। फिर अंत में है गेहुआ रंग वाले मेलेनक्रोइड। ठीक है, ये हक्सले महोदय का वर्गीकरण था 5 भागों में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो आता है टोपिनाड का। जो टोपिनाड महोदय हैं, इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था 1878 में। ठीक है, आधार क्या था? बालों की बनावट,
यानी बालों की बनावट के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। बालों के वर्गीकरण के बाद इन्होंने अपना वर्गीकरण नाक और त्वचा के आधार पर भी इन्होंने अपना दूसरा वर्गीकरण दिया था 1885 में। अब दो टोपिनार्ड महोदय हैं, एक तो इन्होंने बालों के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया है, दूसरा वर्गीकरण इन्होंने नाक और त्वचा के आधार पर दिया है, और वो दिया है 1885 में। यानी 2 बार इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, पहले त्वचा के आधार पर, पहले बालों के आधार पर, फिर नाक और त्वचा के आधार पर। बालों के आधार पर इन्होंने प्रजातियों को 3 भागों में बांटा है। पहला है सीधे बालों वाली प्रजाति, दूसरा लहरदार बालों वाली प्रजाति, और तीसरा है छल्लेदार बाल वाली प्रजाति। तो ये था बालों के अकॉर्डिंग जो प्रजाति है उनका वर्गीकरण। उसके बाद 1885 में इनका कुछ विचार बदला और इन्होंने नाक और त्वचा के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, अपना दूसरा वर्गीकरण। इसमें इन्होंने जैसे वर्गीकरण दिया था, इसमें भी इन्होंने प्रजातियों को 3 भागों में बांटा है। पहला है यूरोपियन प्रजाति। यूरोपियन प्रजाति है, इनका त्वचा का रंग सफेद और नाक पतली होती है। दूसरा है एस्किमो, पॉलिनेशियन तथा मंगोलियन प्रजाति। इनके त्वचा का रंग है वो पीला होता है, मध्यम आकार की इनकी नाक होती है। फिर थर्ड है वर्गीकरण निग्रो एवं ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। अब इनका जो रंग है ये श्याम वर्ण और नाक का आकार इनका चौड़ा होता है। तो ये था टोपिनार्ड का वर्गीकरण था, जो कि इन्होंने 2 बार दिया था। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है क्रोबर महोदय का वर्गीकरण है। क्रोबर का वर्गीकरण है, तो इनका नाम अल्फ्रेड लुइस क्रोबर था इनका नाम, और ये अमेरिकी सांस्कृतिक और मानवशास्त्री थे। अब जो क्रोबर महोदय है इनका भी वर्गीकरण का आधार त्वचा रहा है। तो इन्होंने त्वचा के आधार पर 3 प्रमुख और 11 उप प्रमुख प्रकारों में बांटा है। यानी 3 प्रमुख हैं और 11 उप प्रकारों में इन्होंने मानव प्रजाति को बांटा है। तो पहला है काकेशियन प्रजाति, दूसरा मंगोलॉइड प्रजाति, और तीसरा है निग्रोइड प्रजाति। ये तो है इनके मुख्य 3 विभाजन, ठीक है। और उसके अलावा 11 उप प्रकार है इनके। तो पहले है काकेशियन प्रजाति। काकेशियन जो प्रजाति है इनके त्वचा का रंग है वो सफेद होता है, और इन्होंने इस प्रजाति को 3 भागों में बांटा है काकेशियन प्रजाति को, नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। जो नार्डिक प्रजाति है इनकी नाक कम चौड़ी होती है, बाल इनके लहरदार होते हैं, सिर की चौड़ाई इनकी छोटी होती है। जो अल्पाइन प्रजाति है बालों और नाक की आकृति इनकी नार्डिक प्रजाति से मिलती है, लेकिन इनके सिर की जो चौड़ाई है वो अधिक होती है। फिर है भूमध्य सागरीय। इस प्रजाति में नाक एवं सिर की चौड़ाई छोटी होती है। तो यह थी काकेशियन प्रजाति। अब है मंगोलॉइड प्रजाति। मंगोलॉइड प्रजाति को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है मंगोलियन, फिर मलेशियन और अमेरिकी इंडियन। अमेरिकी इंडियन यानी अमेरिका के मूल निवासी, जो कि रेड इंडियन कहलाते हैं। मंगोलियन है प्रजाति में बाल सीधे, सिर चौड़ा और मध्यम आकार की नाक इसमें होती है। फिर है मलेशियन। मलेशियन प्रजाति में मध्यम आकार का नाक और सिर
चौड़ा होता है, और थर्ड है अमेरिकी इंडियन। फिर अंत में है क्रोबर का वर्गीकरण है ये अंत में निग्रोइड प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों का त्वचा का रंग है वो सामान्यतः काला होता है, काला या श्याम वर्ण का होता है। इसके अंतर्गत निग्रो, मेलेनेशियाई, काले पिग्मी, बुशमैन आदि जो उप प्रजातियां हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। इनके जो बाल हैं वो घुंघराले बाल होते हैं ऊन की तरह। शरीर पर बालों की सघनता कम होती है और चौड़ी नाक तथा मध्यम आकार का सिर इनका होता है। तो ये थे क्रोबर के अनुसार वर्गीकरण। अब अंतिम वर्गीकरण है ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण है, जिसका अन्य नाम है ये प्रवास कटिबंध सिद्धांत। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने वर्गीकरण दिया है जलवायु चक्र और प्रजातियों के विकास के आधार पर, विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर दिया है। जलवायु चक्र क्योंकि जलवायु है वो प्रजातियों को प्रभावित करती है, और प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर 1919 में इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था, 1919 में। और इनका जो सिद्धांत है इसका नाम है प्रवास कटिबंध सिद्धांत, और आधार है इनका बालों की बनावट और खोपड़ी सूचकांक। दो आधार पे इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, एक तो बालों की बनावट और खोपड़ी का आकार सूचकांक। और प्रजातियों को इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया है ग्रिफिथ टेलर ने। तो इनका सिद्धांत है प्रवास कटिबंध सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी कहते हैं इसे। और ग्रिफिथ टेलर है, इन्होंने जो प्रजातियों की उत्पत्ति है वो मध्य एशिया से मानी है। जो कैस्पियन सागर है उसके आसपास क्षेत्र में जो प्रजातियां हैं ये विकसित हुई थी, और यहाँ से विश्व के अन्य भागों में प्रजातियां का स्थानांतरण हुआ था। और स्थानांतरण का कारण इन्होंने जलवायु परिवर्तन को माना है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो लोग थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर पलायन कर गए थे, क्योंकि उत्तर में जो तापमान कम हो गया था, यानी वहाँ बहुत अधिक ठंड होने लग गई थी उत्तर में। तो प्रजातियों ने दक्षिण की ओर प्रवास किया अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि अत्यधिक ठंड में भी मानव जीवन संभव नहीं है। तो जो तापमान है ना तो अधिक गर्म होना चाहिए ना ही अधिक ठंडा होना चाहिए। तो इन्होंने एक तो प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी है, और प्रजातियों का जो स्थानांतरण है, जो यहाँ जो प्रवास है, इन्होंने ये जलवायु के कारण माना है। तो जलवायु के कारण मानव एक स्थान से दूसरे स्थान गया था, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की ओर मानव ने प्रवास किया था। और अपने सिद्धांत को इन्होंने 7 भागों में बांटा है, यहाँ 7 प्रजातियों में बांटा है। सबसे पहले है निग्रिटो, उसके बाद निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन, और अंत में है मंगोलियन। ठीक, इन 7 भागों में अपनी प्रजाति को इन्होंने बांटा है। और जो अंत में जो मंगोलियन प्रजाति है इसे नवीन प्रजाति माना जाता है, यानी सबसे अंत में जो मंगोलॉइड प्रजाति है ये आई थी, इसलिए इसे नवीनतम प्रजाति भी माना जाता है। और इस प्रजाति में जो लोग आएंगे वो चीन, जापान, कोरिया और एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये लोग पाए जाते हैं। यानी जो चीनी है, जापानी है, कोरियाई लोग हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं मंगोलियन प्रजाति में, जो कि एक नवीन प्रजाति मानी जाती है। तो ये था मानव प्रजातियों का वर्गीकरण था विद्वानों के अनुसार। तो इसमें जो प्रजातियां हैं, जैसे वर्तमान समय में जो आदिवासी पाए जाते हैं, ठीक है,
अब जो नवीन प्रजाति है, जैसे कोई प्रजाति है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर उसने प्रवास किया, उसके बाद एक नवीन प्रजाति आई। जो लोग दक्षिण में प्रवास कर गए थे, उस नवीन प्रजाति ने उस पुरानी प्रजाति को खदेड़ दिया वहां से। तो जो पुरानी प्रजाति है वो जंगलों में या दुर्गम स्थानों पे रहने लगी और समाज की जो मुख्य धारा है उससे वो अलग हो गई, तो वो आदिवासी कहलाने लगे। यानी जो नवीन प्रजाति ने पुरानी प्रजाति को अपने मूल स्थान से अलग कर दिया, और जो पुरानी प्रजाति थी वो ऐसे जंगलों में या दुर्गम स्थानों पे चली गई जहाँ जो नवीन प्रजाति के लोग ना पहुंच पाए। तो इस तरह से जो आदिवासी जो जनजातियां हैं उनका विकास हुआ था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व की प्रमुख प्रजातियां हैं इनका अध्ययन करेंगे। अब जो विश्व की जो प्रमुख प्रजातियां हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, विश्व की प्रमुख प्रजातियां है। तो ये हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद। और